शगुन, मैं पानी पूरी बेचने जा रहा हूँ। अपना और हमारे आने वाले बच्चे का ख्याल रखना। ठीक है जी। रविंद्र अपना पानीपुरी का ठेला लेकर बाजार में पहुंच जाता है। आओ पानी पूरी खाओ, आओ आओ पानी पूरी खाओ, खट्टा खट्टा पानी पूरी, आओ 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 पानी पूरी खाओ। तभी वहां कस्टमर आना शुरू हो जाते हैं। हाँ, सभी लाइन में लग जाइए, मैं एक एक करके सभी को पानी पूरी खिलाऊंगा। रविंद्र का काम कभी अच्छा तो कभी बेकार चला करता था। वहीं प्रेगनेंसी के दौरान शगुन को घर में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अरे ये क्या, राशन खत्म है, अब क्या बनाऊं? शगुन थोड़े से चावल पड़ोस की बिमला से मांगकर उनकी खिचड़ी बना लेती है। इसके बाद वह खिचड़ी परोसकर अपनी ननद को खिलाने जाती है। ये लो नंद जी, खिचड़ी खाओ। ओहो भाभी, ये खिचड़ी कौन खाएगा? मेरा मन तो बिल्कुल भी नहीं है कि मैं खिचड़ी खाऊं। तभी साधना के फोन पर एक फोन आता है। अरे साधना, तुम क्या कर रही हो? मेरा तुमसे मिलने का मन कर रहा है। मेरा कुछ खाने का मन कर रहा है। चलो ठीक है, मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ, हम बाहर खाना खाएंगे। साधना ऐसा कहकर फोन काट देती है और अपने बॉयफ्रेंड यश से मिलने चली जाती है, जिसके बारे में उसने अभी तक अपने भैया और भाभी को बताया तक नहीं था। यश बहुत अमीर होता है तो वहीं साधना बहुत गरीब और सुंदर होती है। साधना, तुम अपने भैया भाभी को हमारे बारे में कब बताने वाली हो? सही समय आने पर मैं उन्हें सब बता दूंगी। एक दिन यश और साधना दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए जा रहे होते हैं और उसी समय रविंद्र पानीपुरी की रेडी लेकर घर की तरफ जा रहा होता है। तभी रविंद्र अपनी बहन साधना को यश के साथ देख लेता है। बहन, ये सब क्या चल रहा है? कौन है ये लड़का? साधना अचानक से अपने भाई को देखकर घबरा जाती है। वो भैया, वो मैं आपको बताने ही वाली थी। अरे बहन, घबरा क्यों रही है? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। मैं जानता हूं ये लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। खैर, ये सब छोड़ो, कल इस लड़के को घर पर बुलाना। रविंद्र ऐसा कहकर अपनी पानीपुरी की रेडी लेकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद अगले दिन सुबह ही साधना यश को अपने घर पर बुला लेती है, जहां उसकी भाभी शगुन यश से कहती है, देखो यश, हमने बहुत ही लाड और प्यार से हमारी नंद को इतना बड़ा किया है और मैं चाहती हूँ कि आप भी इसी प्यार और लाड को हमेशा बनाए रखना। मेरी फूल जैसी ननद को कभी परेशान मत करना। भाभी जी, साधना तो मेरी जान से भी बढ़कर है। आप चिंता मत कीजिए, मैं उसका ख्याल बहुत अच्छे से रखूंगा। यश ऐसा कहकर रिश्ते की बात अपनी तरफ से पक्की कर देता है। वहीं शगुन और रविंद्र भी रिश्ता पक्का कर देते हैं, लेकिन साधना की शादी करने के लिए उनके पास पैसे थे ही नहीं, जिसके चलते वो एक सेठ से पैसे उठाते हैं। जिसके बाद वह दोनों मिलकर साधना की शादी उसके पसंद के लड़के से करवा देते हैं। अरे वाह, कितना बड़ा घर है! इतना बड़ा घर तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अरे अभी से ऐसा कहने लगी? अभी तो बहुत कुछ है। चलो आओ, तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ। यश ऐसा कहने के बाद साधना को अपने कमरे में लेकर जाता है, जहां साधना को उसका कमरा भी बहुत पसंद आता है। उस दिन के बाद से वह अपने ससुराल में अमीरों की तरह रहने लगती है, जिसके चलते वह अपनी प्यारी भाभी और अपने भाई को भी भूल जाती है। एक दिन उसकी भाभी शगुन उसे कॉल करती है। हेलो साधना, कैसी हो? दरअसल मैं तुमसे कुछ कहना चाह रही थी। मैंने पानीपुरी बेचने का काम शुरू कर दिया है। वो हुआ ये कि क्या दिक्कत है भाभी आपको? मुझे पता है आप मुझे घर बुलाने के लिए कॉल कर रही होगी, लेकिन अब मुझे वहां आना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे बहुत अमीर लोग जानने लगे हैं, वो मुझे देखेंगे तो कहेंगे कि मैं एक पानीपुरी वाले की बहन हूं, इसलिए मैं आपके घर अब आना नहीं चाहती। लेकिन साधना, मेरी बात तो सुनो। साधना अपनी भाभी की बात सुने बगैर ही फोन काट देती है, जिसके बाद बेचारी शगुन को बहुत बुरा लगता है। अरे ये क्या, इन्होंने तो फोन ही काट दिया। अब मैं कैसे बताऊं इन्हें कि उनके भाई की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, ऊपर से घर में राशन पानी तक नहीं है, जिसके चलते मैंने पानी पूरी बेचना शुरू कर दिया है। शगुन ऐसा सोचने के बाद थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाती है, जिसके बाद वह पानी पूरी बेचने निकल जाती है। आई 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 पानी पूरी आई, खाइए ऐसी पानी पूरी, पूरे बाजार पूरे मार्केट में कहीं नहीं मिलेगी। आवाज लगाते लगाते उसके पेट में दर्द होने लगता है। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तुझे इस दुनिया में आने से पहले बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा।
शगुन गर्भवती होने के बाद भी पानी पूरी बेचती है। वहीं उसकी आवाज लगाने पर वहां कस्टमर आने लगते हैं। शगुन के हाथों का स्वाद इतना ज्यादा टेस्टी था कि सभी लोगों को शगुन के हाथों की बनी पानी पूरी बहुत पसंद आती है। ऐसे ही अब शगुन अपने पति के बदले अपने घर को चलाने के लिए पानी पूरी बेचने का काम शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ साधना कुछ समय तक तो ससुराल में खुशी से रह रही थी, लेकिन कुछ समय बाद उसकी सास उसके ऊपर अत्याचार करना शुरू कर देती है। माँ जी देखो ना, मेरा कार्ड ब्लॉक हो गया है, ये सब कैसे हो रहा है? ये मैंने किया है। दरअसल फाइनेंशियली कुछ चीजों की प्रॉब्लम आ रही है। और हाँ सुनो, मैंने नौकरों को हमेशा के लिए छुट्टी दे दी है। अब जब घर में बहू है तो घर को संभालने के लिए हमें नौकरों की क्या जरूरत। तो जाओ अब कुछ खाने के लिए बना कर लाओ। कलावती के कहने पर साधना चुपचाप रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। पसीने में भीगते हुए उसे अपनी भाभी की याद आ जाती है। मेरी भाभी कितनी प्यारी थी, मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया करती थी, कभी कोई काम करने ही नहीं देती थी। अरे फोन बाद में चला लेना, पहले खाना खाओ। चलो नंद जी खाना खाओ। नहीं भाभी, मेरा पेट भर गया है, बस करो ना, और नहीं खाना। इस प्रकार साधना को अपनी भाभी की याद आने लगती है। वहीं अब घर के सारे काम बेचारी साधना को ही करने पड़ते हैं। कुछ दिनों में उसकी तबीयत खराब हो जाती है। भाभी यहाँ होती तो मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखती। ऊपर से मैंने उस दिन पता नहीं उन्हें क्या क्या कह दिया। मेरी बीमारी में मेरी भाभी मुझे जरा भी अकेला नहीं छोड़ती थी। तभी वहां उसकी सास आ जाती है। पड़े पड़े कमर टूटी नहीं क्या तेरी? जल्दी से उठ जा, अभी घर की साफ सफाई भी करनी है और सभी के लिए खाना भी बनाना है, और हाँ आज कपड़े भी धोने हैं। कलावती हुक्म चलाकर चली जाती है। तभी साधना को अपनी भाभी याद आने लगती है। भाभी मेरे सारे कपड़े गंदे पड़े हैं, आपने धोए नहीं। सारे कपड़े धो दिए हैं और अभी बाहर रस्सी पर सूख रहे हैं, शाम तक सूख जाएंगे। भाभी आज मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, जरा देखो क्या मुझे बुखार है। साधना के माथे पर हाथ रखकर शगुन उसका बुखार चेक करती है। अरे हाँ, तुम्हारा शरीर तो बहुत तप रहा है, चलो तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए सूप बना देती हूँ। मैं अमीर घर में तो आ गई, लेकिन मुझे मेरी भाभी की बहुत याद आ रही है। इससे अच्छा तो मैं गरीब ही ठीक थी। मुझे भाभी के पास जाना है और उनसे अपनी गलती की माफी भी मांगनी है। साधना सब कुछ छोड़ छाड़ कर बीमारी में अपनी भाभी से मिलने के लिए पहुंच जाती है, जहां वो सबसे पहले अपनी भाभी से माफी मांगती है। भाभी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे आपके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। आपने हमेशा मुझे अपनी छोटी बहन की तरह समझा और मैंने अमीर होते ही आपको भुला दिया। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें कोई माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आओ मेरे पास आओ। शगुन जैसे ही साधना को गले लगाती है, उसे पता चल जाता है कि साधना बीमार है, जिसके बाद शगुन साधना की देखरेख करती है। इसी दौरान साधना अपनी सास के अत्याचारों के बारे में अपनी भाभी को बताती है। शगुन ये सुनने के बाद साधना के ठीक होते ही उसके ससुराल उसे छोड़ने जाती है और उसकी सास को अच्छे से समझा कर आती है, जिसके बाद कलावती सुधर जाती है और साधना के साथ अच्छे से बर्ताव करने लगती है। वहीं पानी पूरी बेच बेच कर शगुन अपनी परेशानियों को दूर कर लेती है। जैसे ही उसका पति ठीक हो जाता है, वो दोनों मिलकर पानी पूरी का काम करते हैं और अपने जीवन में खुशी खुशी रहने लगते हैं।